प्रिय मित्रों, आज इस घटना पे हम आपसे बात करेंगे। वह पूरे विश्व के लिए बड़े महत्व और अंडर ऑब्जर्वेशन रही है। वह है चार्ल्स थ्री यानी कि चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 में ब्रिटेन के राजघराने में हुआ। उनके बारे में है। वो यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं एवं 14 अन्य कॉमनवेल्थ जो स्टेट्स हैं उनके भी चीफ हैं। इनको यह पद 8 सितंबर 2022 को मिला। इनकी शादी डायना फ्रांसिस स्पेंसर से होती है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 था और जिनकी मृत्यु 31 अगस्त 1997 को हो गई। वो एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली से आती थी और वह चार्ल्स थ्री की पहली पत्नी बनी। उस वक्त वो, जब उनकी शादी हुई, प्रिंसेस ऑफ वेल्स कहलाती थी। उनके 2 बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम विलियम था और छोटे बेटे का नाम हैरी। डायना स्पेंसर की शादी जब चार्ल्स थ्री से हुई, वह पूरी दुनिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था, जिसको पूरी दुनिया ने जगह जगह देखा और उनका स्वागत किया। डायना ज़्यादा लंबा नहीं जी। उनकी मृत्यु 1997 में चार्ल्स से डाइवोर्स लेने के बाद एक कार एक्सीडेंट में हो गई, जिसकी अत्यधिक चर्चा की गई अखबारों में। 2005 में चार्ल्स ने फिर दोबारा शादी की अपने पुराने लॉन्ग टर्म पार्टनर से, कैमिला पार्कर पावेल्स, जिनका नाम था। प्रिंस हैरी चार्ल्स एल्बर्ट डेविड, जिनका जन्म 15 सितंबर 1984 को हुआ, वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर थे और किंग चार्ल्स थ्री और डायना के, जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स के नाम से जानी जाती थी, उनके पुत्र हैं और 5वें हैं सक्सेशन की लाइन में। उनका नंबर 5वां है ब्रिटिश सक्सेशन लाइन। वो बच्चे डायना स्पेंसर और किंग चार्ल्स के विलियम और हैरी, ये दोनों बच्चे उनसे हुए और 1986 में, यानी कि डायना जब अपने 2 बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, विलियम और हैरी को, उनका एक प्रेम प्रसंग चलता है जेम्स हेविट से। यह ब्रिटिश रॉयल फैमिली में एक राइडिंग इंस्ट्रक्टर थे। घोड़ों पे राइड करने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर थे और यह काफ़ी संपर्क में आते रहे होंगे डायना स्पेंसर के। उनसे उनका मोह प्रकट होने लगा और उसी वक्त 1986 में ही जो प्रिंस चार्ल्स थे, वो कैमिला पार्कर पावेल्स, जो उनकी पुरानी प्रेमिका थी, उससे उन्होंने वापस अपने संबंध जागृत किए। अब इसमें सोचने की बात यह है कि दोनों के 2
बच्चे हो चुके हैं विलियम एंड हैरी, यानी कि लेडी डायना स्पेंसर और चार्ल्स III के 2 बच्चे, बड़ा विलियम और छोटा हैरी, दोनों मेल बच्चे हैं, वो हो चुके हैं। और अब वो दोनों अपने इन कारणों से डाइवोर्स देने को तत्पर हैं। उनका डाइवोर्स हुआ 1996 में, डाइवोर्स डिक्री ग्रांट कर दी गई और वो दोनों अलग हो गए। यह दुनिया का सबसे फेमस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल था, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, इंटरेस्ट लिया, ऑब्जर्व किया। कितनी शिक्षा ली ये मैं नहीं कह सकता इस पूरे इवेंट से। डायना की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई 1997 में, और 2005 में चार्ल्स ने शादी की दोबारा, सेकंड मैरिज, अपनी वही पुरानी प्रेमिका कैमिला पार्कर बॉल्स के साथ में। प्रिंस हैरी जो हैं वो इस सारी घटनाओं पे से पीड़ित रहे। समझने की बात है, जब माता पिता में इस तरह का एक झगड़ा जिसको दुनिया भर ऑब्जर्व कर रही हो, उसको वो देख रहे हैं, सह रहे हैं, वो उसके विक्टिम हैं, तो उन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा होगा ही। इसमें 2 करैक्टर हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जेम्स हेविट, जो डायना से संबंध रखते हैं 1986 से, और दूसरी कैमिला पार्कर बाउल्स, जिनके संबंध चार्ल्स III के साथ में जवानी के दिनों में भी थे, क्योंकि वो वहीं महल में आती जाती रहती थीं और महल के जितने भी तौर तरीके हैं उनको वो अच्छी तरह से जानती थी, और इसलिए दोनों का आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और प्रिंस चार्ल्स III ने उनसे शादी भी कर ली डायना के डेथ के बाद। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या सही था या गलत था, क्योंकि वो लोग, जो लोग जिनको सब जानते हैं, जिनको सब ऑब्जर्व करते हैं, जिनके बारे में सब खबरें सुनते हैं और उनके एक एक पल के मोमेंट का जिनका ध्यान रखते हैं, उन लोगों को अपना व्यवहार कैसे करना चाहिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण की महत्ता, राम की महत्ता सबसे बड़ी ये है कि वो राजा थे, वो एक चक्रवर्ती राजा थे, और उन्होंने एक आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिसको लोग अपने जीवन में फॉलो कर सकें। राजा से या किंग से या वो कोई भी व्यक्ति जो सर्कमस्टांसेस के कारण एक उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह अपना चरित्र साफ रखे, जिससे कि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। उसका चरित्र उच्चतर स्तर का होना चाहिए। और यह बार बार राजाओं के साथ में एक समस्या रही है दुनिया भर के राजाओं में, कि वे अपना आदर्श जनता के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करने में अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। अगर वो अपनी स्वच्छंदता लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो लोग भी उनकी नकल करते हैं, रादर उस एक्ट को
जिसको वो फॉलो करते हैं वह एक लेजिटिमेट एक्ट समाज में हो जाता है। लेकिन हम सब इंसान हैं, राजा महाराजे भी इंसान हैं, और इंसान इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। जो प्रिंस हैरी थे, यानी कि दूसरे नंबर के जो राजकुमार थे, उनकी बर्थ के बाद में और जब लोगों को पता चला कि डायना के जेम्स हेविट के साथ में संबंध है, तो बहुत से लोग ये मानने लगे कि वह डायना के जो लवर हैं उनका बेटा है। लोगों की परिकल्पनाएं बहुत अद्भुत होती हैं, बहुत ही विचित्र होती हैं, और यह जो खबर कोई उनके मुंह की शेप को उनसे मिलाने लगा, कोई नाक को मिलाने लगा, कोई फेशियल फीचर्स को लोग मिलाने लगे, और ये कहने लगे, ये रूमर बड़ी आम हो गई कि प्रिंस हैरी जो दूसरे नंबर के राजकुमार हैं वह शायद जेम्स हेविट के पुत्र हों। यह इतनी ज़्यादा सूचना फैली कि हैरी तक भी पहुंची। हैरी भी इससे परेशान हुए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने 40 साल पूरे होने पर किस आधार पे कहा, पैटर्निटी टेस्ट पे किस आधार पे कहा, वो तो कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चार्ल्स III का ही पुत्र हूँ। क्योंकि आजकल DNA से या और दूसरे ब्लड के टेस्टों से आसानी से कहा जा सकता है कौन किसका पुत्र है, इसको अब छुपाया नहीं जा सकता। और उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को कहा कि मैं चार्ल्स III का ही पुत्र हूँ, यानी कि जो एक आम जनता में विश्वास चला आ रहा था कि ये जेम्स हेविट के पुत्र न हो, उसको उन्होंने शांत कर लिया। उन्होंने एक अपने ही ब्रिटिश रॉयल फैमिली के तो नहीं, उन्होंने शादी की एक मेघन मर्कले नाम की लड़की से, और वो सदर्न कैलिफोर्निया में उनके साथ रहने लगे। उनकी मैरिज में भी, शादी में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। यहाँ इतना ही है कि वो ब्रिटेन छोड़ करके सदर्न कैलिफोर्निया में चले गए थे। आगे उनका क्या होगा यह तो वो स्वयं ही निर्धारित करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इन सब बातों का, आधारों का, ये सब जो उनके जीवन काल में घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, उनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे शायद सामने देखने को आए। अब प्रश्न इसलिए ये उठता है कि अंततः ऐसी परिस्थितियां क्या राजघराने में या उन व्यक्तियों के लिए जिनको समाज अपना एक प्रतीक मानता है, जिनको रिस्पेक्ट करता है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है समाज के, उन लोगों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने मान्यताएं, अपने रीति रिवाज और अपने विश्वासों के आधार पे ही इस तरह के निर्णय लेने चाहिए, यानी कि शादी के बारे में और शादी के बाद किस तरह का जीवन जीना है, उसके निर्णय उनको बहुत सोच समझ के और इस बात को ध्यान रख करके कि वो प्रतिनिधि हैं जनता के, और उनके व्यवहार से जनता में बहुत फर्क पड़ेगा। राजा को राम बनना चाहिए या रावण, ये एक व्यक्ति की अपनी चॉइस है, उसका अपना अधिकार है, लेकिन हम भारतीय कुछ इस तरह से सोचते हैं कि हर ऐसे व्यक्ति में राम ढूंढने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।